अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कई दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आज फिर आपसे जो है मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से जो सैलाब की सूरत हाल हुई है बलूचिस्तान के अंदर और जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने वहाँ पर आवाम की खिदमत की है, जो सलाम मुतासरीन थे उनकी खिदमत की है, इस हवाले से बात करेंगे। फिर एक और हमारे यानी वो टॉपिक का हिस्सा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि सरगोदा में जो है उनके ख़िलाफ़ एक कोई ऐसा सबूत हाथ आ गया है जिस पर जो है इस वक्त बहुत यानी बातें भी की जा रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक अहम शख्सियत जो कि साबिक वज़ीर आला, साबिक गवर्नर पंजाब, उनकी जो है शमूलियत की इतलात हैं और इस बारे में जो है आपसे बात करेंगे कि वो तहरीक लब्बैक में जो है वो शामिल हो रहे हैं या उनकी इतलात हैं वो शामिल होने की, इस हवाले से भी बात करेंगे। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर तूफ़ानी बारिशें आई हैं और जिस तरह से इन बारिशों ने हमारे हुकूमतों की बेहिसी को जो है उनका पोल खोला है, इस हवाले से। और फिर आप ये देखें कि जो बारिशें आई और इनसे जो तबाहकारी हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर, और फिर आपने ये भी देखा कि एक यानी सैलाब की सूरत हाल बनी है, फ्लड की वो सूरत हाल बनी है, लोगों के जानवर बह गए हैं और फिर उसके अंदर जो है मकानात ढह गए हैं। तो इस तरह की वो सूरत हाल रही, लेकिन हुकूमतों की बेहिसी जो है खुल कर सामने आई है और हुकूमतों ने, चाहे वो फेडरल हुकूमत हो चाहे वो सूबे की हुकूमत, सूबाई हुकूमतें हों, उन्होंने इस हवाले से जो है कोई काम नहीं किया अवाम के हवाले से कि जो अवाम इन मुश्किलात में घिरे हुए थे, इन परेशानियों में घिरे हुए थे। लेकिन तहरीक लब्बैक ने जो है इनके हवाले से जो है बहुत बड़ा काम किया है। इमदादी अपनी वो सरगर्मियाँ जो हैं अभी तक उनकी जारी हैं और उन्होंने जो है बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से शहर कराची से जो है काफ़िले गए हैं, इमदाद के काफ़िले गए हैं, फिर बलूचिस्तान की क़यादत ने, तहरीक लब्बैक की क़यादत ने जिस तरह से इस हवाले से काम किया है और जो सूरत हाल हुई है, अब ऐसा यानी एक वो देखें कि तहरीक लब्बैक ने जो यानी इन सलाम मुतासरीन की खिदमत करके जो है ये बता दिया है कि पाकिस्तान में जो है अब हकीकी तब्दीली का जो है अगर वो तब्दीली आनी चाहिए तो अवाम को, लोगों को भी जो है अब ये ख्याल रखना होगा कि वो तहरीक लब्बैक को याद रखें इलेक्शन के अंदर। और आपने देखा कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो यानी तबाहकारी हुई हैं बारिश से और जो मामलात जो हैं इतने भयानक हुए, ख़राब हुए और कई लोग जो है यानी इस फ्लड के अंदर वो शहीद भी हुए हैं, मकानात जो हैं वो ढह गए हैं, उनमें भी उनके नीचे भी आकर जो है वो शहीद हुए हैं। तो तहरीक लब्बैक ने भरपूर अपनी इमदादी वो सरगर्मियाँ की। इस हवाले से यानी वो तहरीक लब्बैक के बड़े बड़े काफ़िले, इमदादी काफ़िले जो है वो कराची से गए, फिर बलूचिस्तान की जो क़यादत है, जो शूरा के रुकन हैं, मुफ्ती साहब ने जो है यानी इसकी निगरानी भी की है। फिर वो कराची से पार्लिमानी लीडर वो सिंध असम्बली मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने भी जो है यानी वो काम किया है, वो आप भी पहुँचे हैं और आवाम की दिलजोई की है, उनको यानी खाना भी दिया है, उनको टेंट भी दिए गए हैं और उनको नकद रकम भी दी गई है ताकि जो है जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको जो है यानी वो अपनी बुनियादी अशिया की चीज़ें की, खाने पीने की चीज़ें भी वो ख़रीद सकें। तो तहरीक लब्बैक ने जो है यानी तमाम हुकूमतों को, तमाम यानी फेडरल और चाहे सूबाई हुकूमतों को जो है पीछे छोड़ा है और यहाँ पर भी जो है अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और ये तहरीक लब्बैक का वो ट्रैक रिकॉर्ड भी है, माजी का रिकॉर्ड भी है कि वो जहाँ भी जाती है, जिस काम में भी जाती है तो अपनी यानी कामयाबी के झंडे गाड़ देती है। तो ये यानी इसमें भी आप ये देखें कि सैलाब
मुतासरीन के लिए जिस तरह से भरपूर इमदाद की है, उनकी हेल्प की है, मदद की है, और उनको जो है जो सैलाब के अंदर जो है घिरे हुए थे उनको बाहर निकाला है, ये हुकूमतों का काम है। और ये जो है जो हुकूमतें हमारे ऊपर जो है हुक्मरानी कर रही हैं, ये उनका काम था, लेकिन वो सियासत के अंदर इतने उलझे हुए हैं और ऐसे मामलात हुए हैं कि वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो अपनी सियासत कर रहे हैं, रोज़ जो है वो सियासत पर बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो तहरीक लब्बैक ने किया है। और ये सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमतों का हिस्सा हैं, चाहे हुकूमत हो, आप PDM की हुकूमत को वो देख लें कि उनको चाहिए था कि भाई जो है यानी इस हवाले से वो कोशिश की जाए, लेकिन उन्होंने नहीं की। तमाम जो है उलझे हुए हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन इस के अंदर भी जो है तहरीक लब्बैक जो है वो सामने आई और उन्होंने अवाम की भरपूर जो है हेल्प भी की है, और उनको पैसे भी दिए हैं, उनको इमदाद भी पहुंचाई है, उनको खाना भी पहुंचाया है। तो मैं इस पर जो है तहरीक लब्बैक को जो है अप्रिशिएट भी ये करता हूँ। अब आते हैं इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, और जिस तरह से वो फुर्तियाँ दिखा रहे हैं, और वो तहरीक इंसाफ के हवाले से, और वो तहरीक इंसाफ को जो है लेकर जो है इस तरह से पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान को जो है यानी वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, उनसे जो है पैसा भी यानी पाकिस्तान की मईशत भी चलती है, पाकिस्तान भी ये चलता है, उनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर मुल्की जो है डिक्लेयर किया है। आप ये देखें कि पिछले 5 साल के अंदर जो है 20 अरब डॉलर दिए हैं, कुछ IMF ने दिए हैं, कुछ हमारे दोस्त मुल्क हैं उन्होंने दिए हैं, और 20 अरब डॉलर के लिए जिस तरह से मिन्नत तरले किए जाते हैं हमारी हुकूमतों की वो जानिब से, वो एक अलावा है। लेकिन पिछले 5 सालों में जो है 45 अरब डॉलर जो है हमारे इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है भेजे हैं। तो आप अंदाज़ा ये कर लें। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको गैर मुल्की डिक्लेयर किया है, और जो तफसीलात आ रही हैं, और आप ये भी इतलात आ रही हैं कि वो हद तक इज़्ज़त का केस भी करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, और वो ये कह रहे हैं, अपने वीडियो पैगामात भी वो दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी रहेंगे, और हमारे दिल जो है पाकिस्तान के साथ ही ये धड़कते हैं। तो इस तरह से जो है यानी अब वो कोशिश की गई थी, और उनको जो है गैर मुल्की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको डिक्लेयर किया गया था। और इस तरह से क्योंकि इदारों को गैर जानिबदार होना चाहिए, इदारों को किसी पार्टी का जो है आलाकार नहीं बनना चाहिए। यही हमारी है कि भाई जो भी हुकूमत आती है वो हर इदारे को अपना वो करने की वो कोशिश ये करती है, हर पार्टी इदारे को चाहती है कि वो उनके मातहत यानी काम करे, लेकिन जो रियासती इदारे होते हैं उनको गैर जानिबदार जो है होकर काम ये करना चाहिए। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो है ये इतलात आ रही हैं कि उनको जो है पलाट दिया गया है, और ये किस हैसियत में दिया गया है इसके वो तफसीलात अभी आना बाकी हैं। लेकिन ये बड़ा ज़ोर और शोर से जो है ये अब यानी इसका इंकशाफ किया जा रहा है कि सरगोदा के अंदर जो है उनको एक प्लाट दिया गया है, कि सिले में दिया गया है, क्या ये वो सिला यही है कि भाई तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसला किया है इस हवाले से है। तो आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है यानी उस पर भी जो इल्ज़ामात थे फॉरेन फंडिंग के हवाले से, लेकिन तहरीक लब्बैक जो है यानी क्लियर वो करार पाई है इलेक्शन कमिश्नर की वो जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और अब जो है तमाम पार्टियों का जो है एहतसाब होना चाहिए। हम एहतसाब चाहते हैं कि तमाम पार्टियों को जो है यानी तमाम पार्टियों को कानून के दायरे के अंदर, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप एक पार्टी को टारगेट करें बाकियों को छोड़ दें। चाहे हमारा कोई सा भी इदारा हो तो उनको जो है कानून के दायरे के अंदर जो है काम एक करना चाहिए। अब आते हैं तहरीक लब्बैक के अंदर जो है इतलात हमें मिल रही हैं कि एक बड़ी शख्सियत, पंजाब की बड़ी शख्सियत, साबिक गवर्नर पंजाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा
खैर साहब जो है ये इतलात हमें मिल रही हैं, हम इसको जो है कन्फर्म वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या वाकई उन्होंने जो है पीटीआई को छोड़कर जो है तहरीक लब्बैक में जो है शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस हवाले से हमें इतलात मिल रही हैं और हम इसको जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इतलात सही हैं, ये रिपोर्ट सही है कि भाई तहरीक लब्बैक के अंदर वो शामिल हुए हैं, तो ये तहरीक लब्बैक के हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से तो ये एक बहुत ही एक अहम ये ख़बर है और ये तहरीक लब्बैक के लिए भी जो है बहुत ही अहम ये ख़बर है। अगर ये इतलात ठीक है उनके शामिल होने की इस हवाले से, तो ये तहरीक लब्बैक की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग वो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।